हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th चैप्टर 1 साइंस का। ठीक है। चैप्टर का नेम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मेजरमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं और मेजरमेंट। अच्छा, आपको पता है कि क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब हम क्यों समझना चाहते हैं या फिर क्यों पढ़ना चाहते हैं? कि देखो, आप अभी घर में रोटी खा रहे हो तो क्या आपने कभी गौर किया है या फिर नोटिस किया है कि ये रोटी कहाँ से आई, और कहाँ से आई तो ये छोड़ो, मतलब कैसे इनकी हिस्ट्री क्या है कि ये कहाँ से मतलब आती हैं। तो चलो, इसमें हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का मतलब ये होता है। इससे पहले हम क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब समझ लेते हैं। देखो, क्रॉप का मतलब क्या होता है, जो हम एक्चुअल इसका मतलब समझे तो कि एक ही जगह यानी कि एक लैंड पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक ही तरह की क्रॉप उगाई जाए, उसे ही हम क्रॉप कह देते हैं। यानी कि एक तरह की फसलें उगाई जाती हैं, उसे हम क्या कह देते हैं? क्रॉप। मानकर चलो जैसे बिहार, यूपी में बहुत, या फिर हरियाणा, पंजाब, इन सब में क्या होता है कि जैसे गेहूँ, धान, ये सब ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में उगाए जाते हैं। और एक जगह से देखोगे ना तो बहुत बहुत दूर तक हमें गेहूँ, चावल दिखाई देते रहते हैं। इन सब की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे हम क्या कह देंगे? क्रॉप कह देंगे। ठीक है, आगे समझ में। अब नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में देखो, अब ये जो है 10,000 BCE पीपल जो थे, पहले के जो पीपल थे, वो सब ना क्रॉप के लिए यानी कि फूड के लिए, ब्रीडिंग और फीडिंग सब के लिए नेसेसरी हैं। तो वो सब फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करते थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो जाते थे। जाते जाते जहाँ पर उसे फूड मिल जाता था वहीं पर वो सर्वाइव करने लग जाते थे। तो ऐसे करते करते बाद में इन सबको पता चला, फूड और शेल्टर के लिए हमेशा घूमते थे, लेकिन बाद में इसका कुछ उपाय निकाला, या फिर हिस्ट्री आगे आगे बढ़ती जैसे ही जाती है वैसे सब कुछ पता चलते जाती है। तो बाद में इन्हें पता चला कि हाँ, खेती भी होती है और इसमें ना क्रॉप भी उगाए जाते हैं। तो इनके बारे में उन सब ने बहुत रिसर्च किया एंड खेती करनी स्टार्ट कर दी। अच्छा देखो, व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। ठीक है, क्रॉप का मतलब यही है कि एक ही एरिया में बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे एक ही सेम काइंड ऑफ क्रॉप उगाया जाए, कल्टीवेट किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। आए समझ में? अब देखो, क्रॉप में कुछ भी हो सकता है, यानी कि व्हीट, राइस, पैडी, राइस मतलब ग्राम वगैरह वगैरह। ठीक है, बहुत कुछ आ सकते हैं, जैसे सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये सब भी क्या है, इन सब की भी क्या होती है? खेती होती है। ठीक है। अब देखो, India is a vast country. The climate condition like temperature, humidity, rainfall vary from one region to the another region. आपको पता है ना कि टेम्परेचर वन रीजन टू अनदर रीजन चेंज हो जाते हैं, है ना। यहाँ पर कुछ और टेम्परेचर है और किसी और स्टेट में, हमारे इंडिया के अंदर कुछ और टेम्परेचर होता है। ऐसे ह्यूमिडिटी भी होती हैं, रेनफॉल भी होते हैं। कहीं पर आज बारिश हो रही है और कहीं पर कल हो जाएगी, कहीं और परसों हो जाएंगी। ठीक है, तो मतलब हमारे इंडिया में ऐसे होते हैं और सभी जगह होते हैं ऐसे। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा देखो, आपने किसका मतलब समझ लिया? क्रॉप का मतलब समझ लिया। अब देखो, डाइवर्सिटी यानी कि हर डाइवर्सिटी हैं, सभी जगह ना अलग अलग तरह के क्रॉप उगाए जाते हैं। तो अब हम ना टाइप्स ऑफ क्रॉप पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्रॉप का क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो क्रॉप का टाइप्स हम यहाँ पर दो टाइप्स पढ़ेंगे। कौन कौन सा? फर्स्ट में खारिफ क्रॉप पढ़ेंगे एंड सेकेंड में राबी क्रॉप। कौन कौन सा? दो हैं, खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। अब देखो, खारिफ क्रॉप का मतलब क्या होता है कि ये जो है ना, ये क्रॉप कब शो किया जाता है? रैनी सीजन में। ठीक है, रैनी सीजन में किया जाता है। रैनी सीजन में क्या जाता है, इसे क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि कब शो किए जाते हैं ये? रैनी सीजन में, इसे खरीफ फसल कहते हैं। इसके बाद जो हमारे इंडिया में है, रैनी सीजन कब आते हैं? जून टू सितंबर। ठीक है, जून टू सितंबर तक बारिश होती है और तभी ये क्रॉप उगाई जाती है, ये क्रॉप कल्टीवेट की जाती है। फॉर एग्जांपल क्या क्या हम
क्या क्या उगाए जाते हैं, पैडी है, मेज है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट्स है एंड कॉटन है। ठीक है, ये सब क्या है, खरीफ फसल है और ये जून टू सितंबर में उगाए जाते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड क्या है, सेकंड है राबी फसल। राबी फसल यानी कि राबी क्रॉप। राबी क्रॉप, ये क्रॉप देखो, ये इस क्रॉप को हम क्या कहते हैं, विंटर क्रॉप कह देते हैं, है ना। विंटर क्रॉप भी कहते हैं एंड विंटर सीजन में उगाई जाती है, यानी कि अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, कब तक, अक्टूबर टू मार्च तक उगाए जाते हैं, इसे राबी क्रॉप कहते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल, इसमें ना आप बहुत सारे दे सकते हो कि हम अगर गांव जाते हैं इस टाइम में, राबी फसल के टाइम में, तो बहुत मज़ा आता है खेतों वेतों में घूमने में। ठीक है, तो व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ठीक है, इन सब को क्या कहते हैं, राबी फसल कहते हैं। और पल्सेस भी होते हैं, वो समर सीजन में उगाए जाते हैं। कुछ पल्सेस हैं एंड वेजिटेबल्स हैं, वो समर सीजन में उगाए जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं। कब, समर सीजन में। अब देखो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हमने समझ लिया था कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस उसे कहते हैं, जैसे हमने कहा था कि क्रॉप है, क्रॉप बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में लैंड पे उगाए जाते हैं, सेम काइंड ऑफ क्रॉप, उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं एंड उसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस भी कहते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल क्रॉप कहते हैं और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हम पढ़ने जा रहे हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड पढ़ने जा रहे हैं सोइंग। थर्ड पढ़ेंगे एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। फोर्थ पढ़ेंगे इरिगेशन। फिफ्थ पढ़ेंगे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। सिक्स्थ पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग और सेवन्थ पढ़ेंगे स्टोरेज। ठीक है, अब देखो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो जनरली सी सिंपल सी बात कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है कि जो सॉइल के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसे क्या करते हैं, छोटे छोटे में कन्वर्ट करते हैं। और देखो हम इसमें पढ़ते हैं और धीरे धीरे समझते भी। अब सबसे पहले मिट्टी को क्या करते हैं, लूज करते हैं। लूज करते हैं मिट्टी को, क्या करते हैं, लूज करते हैं। ताकि लूज क्यों करते हैं, ताकि ना वो सॉइल क्या हो जाए, लूज हो जाए और वो ना रूट जो है ना प्लांट की, वो ईजिली ब्रीथ कर सके, यानी कि सांस ले सके, ईजिली ब्रीथ कर सके, उनके रूट क्या कर सके, ईजिली ब्रीथ कर सके। इसीलिए क्या करते हैं, मतलब हम सॉइल को क्या करते हैं, लूज करते हैं। अब देखो आगे, जो लूज सॉइल है ना, वो लूज सॉइल हेल्प करते हैं ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स। अच्छा, आपको पता होगा, अगर आप गांव जाते हो तो अर्थवर्म को तो देखा ही होगा। अगर जो मतलब अर्थवर्म है ना, जो लूज सॉइल होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं ग्रो करने में, किसको, अर्थवर्म को। ठीक है, अर्थवर्म जो ग्रो कर रहा होता है ना, तो वो लूज सॉइल बहुत ज़्यादा ही हेल्प करते हैं। तो वहाँ पे देखो, अगर ये हो गया ठीक, मतलब ग्रो हो गया, तो आपको पता है ना, ग्रो हो गया तो मिट्टी फर्टिलिटी ज़्यादा ही बनती रहेगी। अब देखो फ्रेंड ऑफ फार्मर, अर्थवर्म को हम फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब अर्थवर्म मिट्टी में प्रेजेंट होता है, तभी वो क्या करता है, जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल यानी कि एक्सक्रीटा यूरिन पास करता है ना, तो उससे फर्टिलिटी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि वो मैन्यूर, नेचुरल मैन्यूर की तरह काम करता है। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ह्यूमस सब कन्वर्ट करते हैं, तो इसीलिए उसे फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है। अच्छा देखो, अब हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है कुछ कुछ, तो इसके बारे में देख रहे हैं कि मिनरल्स, वाटर, एयर, मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट के लिए, हर प्लांट के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होते हैं मिनरल्स। जैसे हमारे लिए न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे प्लांट के लिए भी ज़रूरी है ना, मिनरल्स, वाटर, एयर। तो इन सब में जैसे जैसे देखो, जो प्लांट सड़ गए हैं, जो प्लांट डिकम्पोज मतलब ख़राब हो गए हैं, तो वो डिकम्पोज होकर खेत में जाता है और वो मैन्यूर बन जाता है फिर से, तो अच्छी बात है वो। तो अब देखो, जो लूज सोयल थे, उसे क्या किया जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ द लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोयल इज कॉल्ड टीलिंग एंड प्लाइंग। ठीक है,
तो इसका मतलब ये है कि जो सोयल को क्या करते हैं, लूज किया जाता है। लूज सोयल को क्या करते हैं, लूज करते हैं टिलिंग करके और प्लेइंग करके, ठीक है। प्लेइंग करके क्या करते हैं, उसे लूज किया जाता है। प्लॉ होता है जब प्लॉइंग होते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि आप सबने देखा होगा ना कि गांव में क्या करते हैं, खेती करते हैं, तो उसके लिए 2 बुल्स लेते हैं एंड फार्मर्स साथ में जाते हैं और फिर हल जोतते हैं, ठीक है। इसका मतलब तो सिंपल में समझ में आता होगा ना कि हल जोतना उसे क्या कहते हैं, टिलिंग कहते हैं एंड प्लॉइंग कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, और इसके थ्रू मिट्टी को हल्का किया जाता है, ठीक है। और ये प्लग होते हैं, यानी कि प्लॉ होते हैं, वो आपको पता है कि वुड एंड आयरन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और देखो और सोयल में ड्राइनेस होना बहुत ज़रूरी है, एंड कुछ में ड्राइनेस होना ज़रूरी भी है, कुछ में नहीं भी है। अब देखो, इफ़ मे नीड वाटरिंग बिफोर द प्लॉइंग से पहले वाटरिंग करनी ज़रूरी है। द फील्ड हैव द क्लम्प ऑफ द, इसका मतलब है कि द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प ऑफ सोयल इज कॉल्ड क्लम्प्स, यानी कि जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना, जो बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े होते हैं, उसे टीलिंग करके क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लम्प्स कहते हैं, ठीक है। उसे ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, छोटे छोटे में ब्रेक डाउन किया जाता है, फिर बाद में उसमें सोइंग करते हैं, यानी कि बीज देते हैं। अगर तो वो एरिया, अगर जहाँ पर क्रॉप उगाना चाहते हो वो एरिया ड्राइनेस है, तो उसमें इरिगेशन भी करना बहुत ज़रूरी है। इरिगेशन के साथ साथ ना लेबलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ना ऊंचे ऊंचे नीचे ऊपर होंगे तो वहाँ पे थोड़ी ना क्रॉप उग पाएंगे, तो इसीलिए वहाँ पे क्या लेबलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है। फिर बाद में कुछ टाइम के बाद उसमें मैन्यूर भी मिक्स किए जाते हैं, ठीक है। पहले भी किए जाता है टिलिंग के बाद, और फिर वहाँ पर मैन्यूर मिक्स करके फिर सोइंग किया जाता है, बाद में अच्छे से सोइंग किए जाते हैं। तो इसमें बस उसके बारे में है, प्लॉ के बारे में। प्लॉ देखो, प्लॉ हम पहले के ज़माने में या फिर अभी भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम यूज़ कर रहे हैं, तो अभी भी यूज़ करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर जो बने होते हैं ना, पेयर ऑफ बुल्स होते हैं, अदर एनिमल को भी ले सकते हैं, जैसे हॉर्स हैं, कैमल है। इट कंटेन द ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप जो होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्लॉ शेयर कहते हैं, ठीक है, प्लॉ शेयर कहते हैं। और जो मेन पार्ट ऑफ the plug is long log of wood is called the plug shaft। नीचे हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, हम पिक्चर से पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से आएगा। दिस इज द हैंडल, द शाफ्ट कहा जाता है, हम नीचे पढ़ रहे हैं इनके बारे में, यानी कि चित्र से पढ़ेंगे, आई मीन डायग्राम से पढ़ेंगे तो अच्छे से आएगा। देखो यहाँ पे जो ये है ना, ये चीज़ है ना, ये डंडे लाइक, उसे हम क्या कहते हैं, प्लाउ शाफ्ट कहते हैं। और जो ये है ना, ये नीचे ये वाला दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं, प्लाउ शेयर कहते हैं। और ये जो है ना ऐसे वाला, उसे हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ना हमारे किसान जी हैं, और ये बुल्स हैं, ठीक है। आगे समझ में यहाँ तक, ठीक है। देखो, हो जो है ना, एक सिंपल टूल हैं जो कि हेल्प करते हैं प्लॉइंग में, यानी कि टिलिंग में, और वो खेती करने में, यानी कि फार्मिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब देखो सिंपल है, ये जो किसको रिमूव करने में काम आते हैं, वीड को, ठीक है। वीड जो होते हैं उसे रिमूव करने में काम आते हैं, फॉर द लूजिंग ऑफ द सोयल को लूज करने में भी काम आते हैं। एंड लॉन्ग रॉड वुड और आयरन से बने होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बोर्ड पेंट, ये इससे भी हम देख रहे हैं नीचे, ठीक है। अब देखो, हो ये रहे कि ये जो होते हैं ना ऐसे ऐसे लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला जो है ना, ये वाले एरिया, उसे हम क्या कहेंगे, बेंड प्लेट कहेंगे। और ये जो पकड़ने वाला है ना, उसे ग्रिप कहेंगे। ये क्या है, हैंडल है जिससे जुड़ रखे हैं ग्रिप, और ये नीचे वाले पार्ट रोड वाला है, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे, बीम कहेंगे, ठीक है। अच्छा ये देखो, कल्टीवेटर जो है ना, आजकल में जो भी कल्टीवेटर है, ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, यानी कि जो भी ट्रैक्टर वगैरह है, वो भी क्या काम करते हैं, प्लॉइंग के ही काम करते हैं। पहले हल से करते थे लोग, हल से, यानी कि लकड़ी वाले हल से करते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह से कर लेते हैं। देखो इसका बेनिफिट यही है कि लेबर कम कम लगते हैं, यानी कि लेबर कम लगते हैं खेती करने में, जो भी जो मेहनत
मेहनत लगती थी किसानों की, वो कम हो गई है, वो कम परेशान होते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका भी काम यही है। तो मतलब तो ये अच्छी बात है और बहुत अच्छा तरीका है जिससे वो जल्दी कर लेते हैं। यहाँ इसमें एक ही व्यक्ति बहुत सारा खेत जोत सकता है, तो बहुत टाइम सेविंग है, तो अच्छा है। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि सोइंग यानी कि बीज बोते हैं। बीज कैसे बोते हैं? बीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसके लिए हल को, मिट्टी को प्रिपेयर किसके लिए किया? बीज बोने के लिए, ताकि हमारे क्रॉप्स उग सके, है ना, क्रॉप प्रोडक्शन हो सके। प्रोडक्शन होते हैं पहले। अब क्या करते हैं, पहले जो बीज को बोने से पहले क्या करते हैं, उन्हें गुड क्वालिटी के चुनते हैं। ठीक है, गुड क्वालिटी के बीज चुनते हैं, फिर क्लीन करते हैं, उसे हेल्दी सीड बनाते हैं। एंड गुड वैरायटी भी होनी चाहिए, गुड वैरायटी होते हैं। अच्छा देखो, जो फार्मर है ना वो प्रीफेयर करते हैं कि हाई इल्ड सीड होनी चाहिए, हाई इल्ड सीड होनी चाहिए, तो मतलब वो सही रहेगा खेतों के लिए। एंड एक मिनट रुक जाओ। अच्छा देखो, अब क्या कर लिया, सिलेक्शन ऑफ सीड कैसे होता है कि कुछ सिलेक्शन ऑफ सीड, यानी कि वो सब क्या करते हैं, पहले पहले करते थे या फिर अभी भी कर रहे हैं कि एक बीकर लेते हैं, बड़े से बीकर लेते हैं, उसमें क्या डाल देते हैं, बीज, जितने भी सीड होते हैं ना, सीड्स होते हैं ना, जो सबको डाल देते हैं। अब देखो नीचे सारे बीकर में क्या है, पानी भरा हुआ है, जो नीचे बीज बैठ जाएंगे और कुछ बीज फ्लोट करते रह जाएंगे। ठीक है, अच्छा आप सब ये कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि जो नीचे बीज बैठ गया या फिर जो फ्लोट कर रहा है, कौन सा अच्छा होगा इसमें से, किसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो वो सब वो आप सब बताओ। ठीक है, फिर आप सब देख रहे हैं यहाँ पर फ्लोट कर रहे हैं वाटर पे। तो देखो जो लाइटर होता है इसमें ना पता चलता है कि लाइटर और हैवियर का पता चलता है कि कौन सा मतलब हल्का है, कौन सा बड़ा है। तो जो जो हल्का होता है ना वो फ्लोट करता रह जाता है ऑन वाटर, एंड जो जो हैवी होता है वो नीचे बैठ जाता है। तो अब देखो, इट इज़ द गुड मेथड फॉर द सेपरेशन गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डिमांडेड वंस। ठीक है, ये बोले कि देखो ये बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है इसे चुनने का कि कौन कौन सी सीड अच्छी हैं, मतलब कौन से क्वालिटी के अच्छे हैं, यानी कि जो अच्छे होंगे, जिसमें कीड़े वीड़े नहीं लगे होंगे, जो खाली नहीं होगा अंदर से, वो नीचे बैठ जाएगा, हैवी होगा, और जो लाइटर होगा यानी कि जो हल्का होगा ऊपर फ्लोट करता रहेगा। ठीक है, अब देखो, बिफोर शोइंग इम्पोर्टेंट टास्क इज नो अबाउट द टूल्स एंड शोइंग द सेट। ठीक है, अब देखो कुछ ना इन सब के मतलब ट्रेडिशनल टूल भी हैं, कुछ ट्रेडिशनल टूल हैं जिसे ना फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें फनल फनल से फिल किए जाते हैं सीड को, एंड 3 पाइप लगे होते हैं, शार्प एंड होते हैं। अच्छा हम देख रहे हैं नीचे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर ये जो है ये हल जोत रहे हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये नीचे जो है ना, नीचे एक टनल लाइक दिख रहा है, कुछ टनल लाइक है ना यहाँ पर, फनल फनल लाइक है ना। तो ये ना, ये मतलब यहाँ से बीज गिरा रहे, ये अंकल बीज गिरा रहे नीचे से, और ये हल जोतते जाएंगे और यहाँ पे ये बीज गिराते जाएंगे, और फिर ये ट्रेडिशनल मेथड है इनका। ठीक है, तो यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक यहाँ तक आ गया। तो ठीक है, हम बस यहीं तक करते हैं इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और थैंक यू टू ऑल, और सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। थैंक यू।